नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी के अंदर क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है, जानकारों की उस पर क्या राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आज शुरुआत करेंगे एग्री कमोडिटीज में। एग्री कमोडिटीज में सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे सोयाबीन की। दरअसल हम जो बात करेंगे वो करेंगे सोयाबीन मील वायदे की। जी हां, सही सुना आपने। आज एनसीडीईएक्स पर सोयाबीन मील वायदा लॉन्च हो चुका है। भारत का अग्रणी कृषि डेरिवेटिव्स एक्सचेंज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड यानी एनसीडीईएक्स पर 17 फरवरी 2021 बुधवार को यानी कि आज हाई प्रो सोयाबीन खली का वायदा अनुबंध शुरू हुआ है। अनुबंध के लिए आधार केंद्र इंदौर और अतिरिक्त डिलीवरी केंद्र लातूर है। शुरुआत में मार्च 2021 से सितंबर 2021 के बीच एक्सपायर हो रहे वायदा अनुबंध का कारोबार किया जा सकेगा। एनसीडीईएक्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्य अधिकारी विजय कुमार ने अनुबंध की शुरुआत पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हाई प्रो सोयाबीन खली अनुबंध शुरू करने के साथ ही हमने सोयाबीन कॉम्प्लेक्स में सभी कारोबार योग्य प्रमुख उत्पाद अपने डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म पर लाने की बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस अनुबंध में भी हमें वैसी ही सफलता मिलेगी जैसी सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल वायदा में अनुबंध में मिली है। विजय कुमार ने कहा कि हाल में बड़ा निर्यात बताता है कि गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील एशियाई और यूरोपीय सोयाबीन खली बाजार में भारत की पैठ गहरी हो रही है। इस कारण देसी निर्माताओं और निर्यातकों के पास स्थानीय मुद्रा में जोखिम प्रबंधन प्रणाली होने की जरूरत बढ़ गई है और उन्हें विश्वास है कि यह अनुबंध समूची सोयाबीन मूल्य श्रृंखला में इस उद्देश्य को पूरा करेगा। कारोबारी संस्था सोपा के अनुमान के मुताबिक भारत का सोया खली निर्यात जनवरी 2021 में 3.36 लाख टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष जनवरी के 58,000 टन की तुलना में करीब 6 गुना है। इंडोनेशिया, फ्रांस और जर्मनी ने भारत के गैर जीएमओ सोयाबीन खली की सबसे अधिक खरीद की है। नाम से ही पता चलता है कि हाई प्रो सोयाबीन खली पशु चारा है जिसमें 50% या उससे अधिक प्रोटीन है, जबकि सामान्य सोया खली में करीब 46% प्रोटीन ही होता है। अनुबंध में कारोबार और आपूर्ति की इकाई 10 टन की होगी। एनसीडीईएक्स में ईवीपी कारोबार एवं उत्पाद प्रमुख कपिल देव ने कहा कि दुनिया भर के भोजन एवं चारा बाजार में भारत की अहमियत बढ़ रही है। हम हाई प्रो सोयाबीन खली अनुबंध उस समय शुरू कर रहे हैं जब भारत के सोया खली निर्यात में उछाल आ रहा है। यह अनुबंध सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग को बेहद उतार चढ़ाव भरे देसी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थानीय मुद्रा में की कीमत का जोखिम संभालने के लिए सबसे किफायती साधन प्रदान करेगा। सोयाबीन भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला खाद्य तिलहन है और देश के करीब 3 करोड़ टन के तिलहन बास्केट में इसकी हिस्सेदारी करीब 35% है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सोयाबीन के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। तिलहन की पेराई से 80 से 82% खली निकलती है और बाकी तेल होता है। भारत की सोया खली दक्षिण अमेरिका की सोया खली की तुलना में 25 से $50 प्रति टन महंगी बिकती है, क्योंकि यहां जीन संवर्धित जीएम बीज का इस्तेमाल नहीं होता है। एनसीडीईएक्स में सोयाबीन रिफाइंड सोयाबीन तेल के वायदा अनुबंध पहले ही हैं और हाई प्रो सोयाबीन खली अनुबंध शुरू होने के साथ ही सोया कॉम्प्लेक्स का जो बास्केट है वो पूरा हो चुका है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आज 17 फरवरी 2021 को एनसीडीईएक्स पर सोयाबीन मील वायदा शुरू हो चुका है। पहले से ही सोयाबीन के जो अन्य अनुबंध थे वो चल रहे थे, जैसे कि रिफाइंड सोया तेल, सोयाबीन और अब सोयाबीन खली का भी वायदा शुरू हो चुका है एनसीडीईएक्स पर, जिससे अब जो सोयाबीन का जो बास्केट है वो भी पूरी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये जो सोयाबीन मील वायदा शुरू हुआ है एनसीडीईएक्स पर आज से, उसके आने से व्यापार में कितनी मंदी तेजी देखने को मिलती है। और ये जो सोयाबीन मील वायदा ऐसे समय में शुरू हुआ है जब भारत का जो निर्यात की भारत के सोयाबीन खल की जो निर्यात डिमांड है वो काफी अच्छी बनी हुई है, ऐसे समय में शुरू हो रहा है। अब देखना यह होगा कि ऐसे टाइम पे जब अनुबंध शुरू हुआ है तो इसका असर
इसकी कीमतों पर और अन्य खाद्य तेलों की कीमतों पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि सोयाबीन खाद्य तेलों में काफी प्रमुख फसल मानी जाती है और भारत की प्रमुख तिलहन फसल में इसका जो हिस्सेदारी है सोयाबीन की वो लगभग 35% है। और पिछले साल जनवरी के मुकाबले इस साल जनवरी में जो सोयाबीन का जो निर्यात है सोपा के आंकड़ों के मुताबिक वो लगभग 6 गुना तक बढ़ा है, जो कि काफी बेहतर है। काफी बेहतर आंकड़े निकल के सामने आए हैं और भारतीय खल जो है वो अमेरिकी खली के मुकाबले भी महंगी बिक रही है। भारत की जो खली है, भारत का जो ऑयल केक है वो विश्व में काफी उसकी जो डिमांड है वो काफी बढ़ भी रही है, जिसकी वजह से इसकी जो कीमतें हैं उस पर तेजी देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब ये जो शुरू हुआ है अनुबंध आज से, उसमें कितने वॉल्यूम्स देखने को मिलती हैं, कितनी ट्रेडिंग देखने को मिलती है। आज सोयाबीन मील के पहले कारोबारी दिन एनसीडीएक्स पर कितनी मंदी तेजी देखने को मिलती है, यही जानने की कोशिश करेंगे आगे जैसे जैसे इसमें ट्रेडिंग देखने को मिलती रहेगी। अभी फिलहाल हमने तो ये बात करी थी कि सोयाबीन मील आज से शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहां से एग्री कमोडिटीज की, जान लेते हैं कि आज एग्री कमोडिटीज का बाजार कैसा रह सकता है। आगे जाके एग्री कमोडिटीज के अंदर किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी, यही जानने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द जुड़ेंगी हमारे साथ रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगे कि आज एनसीडीएक्स के अंदर ये जो सोयाबीन मील वायदा शुरू हुआ है इसके फायदे लोग कैसे उठा सकते हैं। अब इसमें जो पहले सिर्फ गिनी चुनी कमोडिटीज थी, अब एक और कमोडिटी जुड़ गई है। अब एक और कमोडिटी जुड़ने से लोगों को क्या फायदा मिलेगा, किसानों को इसका क्या फायदा मिलेगा, कीमतों पर कितना असर पड़ेगा और आज वो ऐसी कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज आप मुनाफा कमा के चल सकते हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो बीते कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आई थी। दरअसल ये जो तेजी बनती हुई नजर आई है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के चलते और क्रॉप डैमेज की खबरों निकल के चलते नजर आ रही है। ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है कि खाद्य तेलों की जो क्रॉप है, जो स्टॉक है, वो डैमेज हुई है और स्टॉक भी कम रहने का अनुमान है। हालांकि घरेलू उत्पादन जो है वो ठीक ठाक हुआ है, लेकिन क्रॉप डैमेज होने की जो खबरें निकल के सामने आई हैं उसकी वजह से कीमतों में एक तेजी देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि जो तेजी देखने को मिल रही है, अब ये जो तेजी है वो कितने दिनों तक कायम रह पाती है, शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए या फिर लंबी अवधि में भी ये तेजी देखने को मिल पाएगी। वहीं से बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हमने देखा कि हल्दी ने 7,900 का स्तर तो छुआ, लेकिन वहां से फिर नीचे फिसलती हुई जरूर नजर आई। ऊपरी स्तर पर हल्दी के अंदर हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी, लेकिन जानकार अभी भी लगातार यही बताते आ रहे हैं कि हल्दी के अंदर अभी भी तेजी का ही रुझान है, क्योंकि आने वाले दिनों में हल्दी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। इस साल हल्दी का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो काफी कम देखने को मिल रहा है बाकी सालों के मुकाबले, और हल्दी की जो खपत है वो भी कोरोना काल में बढ़ी है। वहीं हल्दी का जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी अच्छी खासी ही बनी हुई है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हल्दी की जो डिमांड है वो भी अच्छी खासी बनी हुई है और हल्दी इसका जो असर है वो सीधे सीधे हल्दी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जानकार हल्दी के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और हल्दी में आगे तेजी का रुझान बता रहे हैं। यहीं से बात करें अगर मसालों में अगर जीरे की, तो जीरे में हमने देखा कि जीरे का जो निर्यात है वो अच्छा खासा बना हुआ है। हालांकि जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़िया ही हुआ है। इस साल जीरे का जो उत्पादन है उसके आंकड़े काफ़ी अच्छे निकल के सामने आए हैं। पहले ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि जीरे का जो उत्पादन है वो ज़्यादा होने की वजह से इसका असर जीरे की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, जीरे की कीमतें कम होती हुई नजर आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जीरे की जो निर्यात मांग है वो अच्छी खासी बनी हुई है। हल्दी जितनी तेजी तो नहीं है जीरे के अंदर, लेकिन जीरे के अंदर ओवरऑल तेजी ही देखने को मिलेगी और जानकार लगातार यही बता रहे हैं कि आने वाले समय में जीरे में 14,000 तक के लेवल देखने को मिल पाएंगे। वही बात करें अगर धनिये की, तो धनिया का भी हमने देख रहे हैं कि प्रोडक्शन अच्छा है और स्टॉक भी ठीक ठाक ही है, स्टॉक भी भरपूर मात्रा में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो फसलें हैं वो खराब होने का अनुमान है धनिये की। इस साल जो फसलें हो रही हैं धनिये की वो खराब होने का अनुमान है, जिसके चलते धनिये की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल रही है। हमने धनिये में देखा था कि काफी दिनों से धनिया एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था 6,000 के दायरे में, लेकिन जैसे ही धनिया की फसलें खराब होने का अनुमान की खबर बाजारों के अंदर निकल के सामने आई, हमने देखा कि धनिये की कीमतों में एक नरमी देखने को, एक तेजी देखने को मिली और धनिये की कीमतें सीधा 6500 के दायरे में कारोबार करती हुई नजर आई। फिर हमने देखा कि धनिये की कीमतें धीरे धीरे बढ़ते हुए 6600 6700 पर भी हुई।
अब यहां से जानकार लगातार यही बता रहे हैं कि दिन के अंदर आने वाले समय में 7,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यानी कि मसाला पैक के अंदर धनिया, हल्दी और जीरा, इन तीनों कमोडिटीज के अंदर ही एक तेजी देखने को मिल सकेगी। बहुत ही जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगे कि आज मसालों के अंदर और खाद्य तेलों के अंदर क्या ट्रेंड देखने को मिल पाएगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रूपा मेहता जी, आइए उनसे जान लेते हैं कि आज खाद्य तेलों का बाजार एनसीडीएक्स पर कैसा देखने को मिल सकता है। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग रूपा जी। रूपा जी, सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मैं यहां से सोयाबीन से, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर 28 जनवरी 2021 को एनसीडीएक्स के ईवीपी कपिल देव जी ने बताया था कि वो जल्द ही आने वाले महीने में, यानी कि फरवरी के महीने में सोयाबीन मील वायदा शुरू कर देंगे, और वो आज से शुरू हो भी गया है। 17 फरवरी की डेट है और आज से ही उसमें ट्रेडिंग शुरू हो भी गई है। तो आपको अब क्या लगता है कि जो सोयाबीन की जो बास्केट पूरी हुई है, अब यहां से इनकी कीमतों पर कितना असर आता हुआ दिखेगा अन्य खाद्य तेलों की कीमतों पर सोयाबीन के साथ साथ, और ये जो सोयाबीन मील वायदा शुरू हुआ है इसमें अब कितनी ट्रेडिंग देखने को मिल पाएगी? आज सोयाबीन मील का वायदा जरूर शुरू हुआ है और आज जो हमने इसको 43,000 जी। के अराउंड जो है आज इसकी ओपनिंग होते हुए देखी है और 42,500 का इसमें जो है वो लो लगा है। अभी जो है मूवमेंट नहीं है मार्केट के अंदर, अभी वॉल्यूम्स भी नहीं है क्योंकि आज अभी जी। लॉन्च हुआ है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा इसके अंदर वॉलेटिलिटी आने में, वॉल्यूम्स आने में, इसमें ट्रेड शुरू होने में। लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर, स्पेशली अगर हम बात करें एडिबल ऑयल पैक के ऊपर, इस चीज का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक अभी भी तेजी की तरफ ही जी। जाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अभी भी अपसाइड मोमेंटम है और आज सोयाबीन 4900 के स्तरों के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफी तेजी निचले स्तरों पर देखने को मिली है और अभी बाजार जो है शॉर्ट टर्म में और भी तेज रह सकते हैं जिस तरीके का रैली आई है। और वहीं अगर हम बात करें सीपीओ की, तो सीपीओ में भी जबरदस्त तेजी है। अभी 2-3 दिन बाजार जो है तेज ही रह सकते हैं क्योंकि एक्सपायरी है। जैसे ही करंट वायदा एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद जो है उठापटक जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकती है। अभी तो बाजार एक ही दिशा में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, खरीदारी की तरफ ही है, तो आज भी बाजारों के अंदर तेजी ही रह सकती है लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। ऑलरेडी मार्केट काफी ऊपर आ चुका है, अब यहाँ से गिरावट के आने के चांसेस ज्यादा हैं और थोड़ा बहुत बाजार जो है अब यहाँ से भी 50 से 60 रुपए और तेजी की ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। वहीं रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि सोयाबीन मील वायदा जो लॉन्च हुआ है ये ऐसे समय में हुआ है जब ऑलरेडी जो खली का जो निर्यात है, खली की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी अच्छी खासी बनी हुई है और निर्यात भी भरपूर मात्रा में हो रहा है। तो क्या ऐसा माना जाए कि इसका असर सोयाबीन की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अभी एक्सपोर्ट डिमांड जरूर निकल रही है क्योंकि जिस तरीके से विदेशी बाजारों के अंदर क्रॉप डैमेज की खबरें आ रही हैं उसका असर जो है कीमतों के ऊपर देखने को मिल रहा है। और भारतीय बाजारों में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है जितनी विदेशी बाजारों से डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि वहां पर क्रॉप डैमेज की खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन आप ये देखिए अगर मार्च के अंदर हमारे यहाँ सरसों की अराइवल शुरू हो जाएगी और उसके चलते एक इम्पैक्ट जो है वो डाउन साउथ का बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपायरी है, इस वजह से बाजारों के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और इसीलिए आज भी मार्केट जो है अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। और अब जो सोयाबीन खली का वायदा भी लॉन्च हो चुका है और इसके अंदर भी अब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना शुरू होगा, इसके अंदर भी ट्रेडिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट डिमांड ऑलरेडी निकल रही है। तो ये तो सारा इंडिकेशन जो है अभी शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है, मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे सकता है एडिबल ऑयल पैक का। लेकिन सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल है ऊपरी स्तरों पर। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही एक्सपायरी खत्म होगी उसके बाद हो सकता है कि एक अच्छा खासा दबाव बनता हुआ दिखाई दे। जी। वहीं रूपा जी तो बात करी थी सोयाबीन की, वहीं से बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में हम देख रहे हैं कि फसलें अभी मार्केट में नहीं पहुंची हैं, क्रॉप आने में देरी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ एक मंडियों में आवकें जरूर देखने को मिली है लेकिन आवकें उतनी मात्रा में नहीं है कि डिमांड को पूरी कर पाए। तो ये जो क्रॉप की जो सप्लाई की जो शॉर्टेज है, क्या इसका असर हम सोयाबीन की, माफ कीजिएगा, कि सरसों की कीमतों में एक तेजी की तरफ देख पाएंगे? क्या इसका असर सरसों की कीमतों में एक तेजी की तरफ पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए सरसों को तेजी की तरफ जा सकता है अगर प्रोडक्शन कम रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कोई हो सकता है क्योंकि अभी आप डिमांड देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड भी काफी इम्पैक्ट हुई है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे अभी सब कुछ नॉर्मल हो रहा है उसके बाद जो है अगर वापस से सब ठीक रहता है और इवेंट्स वगैरह फिर से ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसके बाद फिर से एक खाने पीने की चीजों की डिमांड में फिर से इजाफा आ सकता है, स्पेशली एडिबल ऑयल पैक के अंदर फिर से तेजी देखने को मिल सकती है और आगे भी अभी बाजार के अंदर तेजी का रुझान बन सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मार्च के अंदर एक बार दबाव आ सकता है क्योंकि अराइवल प्रेशर देखने को मिलेगा।
जी। वहीं रूपा जी, होली का भी त्योहार आ रहा है, तो क्या ऐसा माना जाए कि खाद्य तेलों की कीमतों को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, चाहे भले ही एक्सपायरी पास में क्यों ना आ रही हो? देखिए, इस चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, होली का त्योहार है, लेकिन आप ये देखिए दूसरी तरफ कोरोना के मामले जो हम्म। पहले घटते हुए दिखाई दिए जी। थे, अब वापस से काफ़ी जगहों से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि वापस से कोरोना जो है फिर एक्टिव होता दिखाई दिया है। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर भी वापस से कोरोना की जो लहर है एक बार फिर से जी। चालू हो चुकी है और इसी तरीके से इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर भी काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर वापस से कोरोना हावी हुआ है। अगर देखिए ये स्थितियाँ बनती हैं तो फिर से डिमांड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल देखना होगा कि आगे की सिचुएशन कैसी रहती है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए जो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट जो देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर वो तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी का ही रुझान है। हमने बीते सत्र में जीरे में तेजी देखी, हल्दी में एक रिकवरी बनती हुई देखी निचले स्तरों पर दोबारा से। वहीं धनी की बात करें तो धनी में भी एक तेजी देखने को मिली है। तो अब यहां से जो नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे, जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे मसालों में, क्या क्या रहेंगे? देखिए धनिये के अंदर और मसालों की अगर हम बात करें तो हम्म। मसालों के अंदर तेजी का ही जी। रुझान है, चाहे वो धनिया हो, जीरा हो, इन सब में ही तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है आगे आने वाले दिनों में। और अभी भी बाजार जो है वो तेजी की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जीरा 14,000 के टारगेट अगर लगते हैं तो उसके बाद जो है वापस से हमें ऊपर 15,000 तक भी हो सकता है कि देखने को मिले। और धनिया जैसे कि क्रॉप डैमेज की खबरें आ रही है 7,000 से लेकर 7200 के स्तर दिखा सकता है। और हल्दी जैसा कि हमने पहले भी बताया 8500 तक के स्तरों के लिए हल्दी के अंदर भी बाइंग भी रहा जा सकता है। जी। रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार हल्दी को लेकर आ रहा है। वो जानना चाह रहे हैं कि हल्दी में ये जो मुनाफा वसूली देखने को मिली है, तो क्या वहां से हल्दी दोबारा से 8,000 के ऊपर जाती हुई नजर आ पाएगी? देखिए बिल्कुल ऊपर 8,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अभी जो दबाव देखने को मिल रहा है, इस दबाव के अंदर आपको खरीदारी के मौके ढूँढने चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लेकिन छोटी-छोटी मात्रा में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन हम्म। आगे तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी। तो यानी कि मसालों में अभी आगे पॉजिटिव ही ट्रेंड है। मसालों के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं आप लोग और खरीदारी करके चल सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मसालों में एक तेजी का ही रुझान है और तेजी देखने को मिल सकती है। रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जो रिफाइंड सोया तेल के बारे में जानना चाह रहे हैं। रनीपा जैजी हैं जिनका सवाल है कि इन्होंने रिफाइंड सोया तेल मार्च वायदा में 1098 के स्तर पर सेल किया हुआ है। इनको अभी क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, अभी थोड़ा-सा होल्ड करना पड़ेगा, अभी थोड़ा-सा आप होल्ड करके चलिए। मुझे लगता है कि आपको आने वाले दिनों में इनफैक्ट एक्सपायरी के बाद आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी ज़रूर बाज़ार तेज़ी की तरफ जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम है नहीं और गिरावट आ सकती है, तो आप अभी एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। 1160 का स्टॉप लॉस लगाकर आप अपनी पोज़ीशन को होल्ड कर सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, चिरांग गोंडालिया जी हैं जिनका भी सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर है। इन्होंने रिफाइंड सोया तेल मार्च वायदा 1109 पे सेल किया हुआ है। इनके लिए आपकी तरफ से क्या राय रहेगी? देखिए मेरे हिसाब से आपको भी थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। अभी बाज़ार जो है आने वाले टाइम में नीचे आ सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत बाज़ारों के अंदर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन जी। इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो पहले गिरे थे वो वापस से संभल चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर भी अपसाइड मोमेंटम आया है। आप अगर फंडामेंटल पर नज़र दौड़ाएँगे तो फंडामेंटली कमोडिटी के अंदर इतना अपसाइड मोमेंटम नहीं है जितना दिखाया जा रहा है या जितना बना है। तो इसीलिए अभी जिन्होंने सेल किया हुआ है वो थोड़ा वेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बाज़ार नीचे आ जाएगा। जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर दाल दलहनों की और चने की, तो हमने देखा कि चना आज जो सुबह खुलता हुआ नजर आया है वो 4700 के ऊपर खुलता हुआ नजर आया। तो अब यहां से चने में हम क्या माने कि चने में आगे तेजी देखने को मिल सकेगी लॉन्ग टर्म में, या फिर ये जो तेजी है ये शॉर्ट टर्म के लिए है? देखिए, चने में भी अभी शॉर्ट टर्म तेज़ी का रुझान बना है। अभी दालों के अंदर जो बाज़ारों के अंदर वापस जी। से खरीदारी आई है और अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है ऊपर में आपको 4760 से 4780 तक हो सकता है। चना में इनफैक्ट 4800 का भी स्तर दिखा सकता है, जो ये तेज़ी आई है 4800 तक ऊपर जा सकता है और वहाँ से वापस से बाउंस बैक आ सकते हैं, क्योंकि आप देखिए लंबे अरसे से 4300 से 4500 की रेंज में जो घूम रहा था वो रेंज ब्रेक हो चुकी है। तो अब यहाँ से 4800 तक ऊपर जा सकता है चना और 4800 के टारगेट के लिए अब इसमें बाइंग की जा सकती है। जी। रूपा जी, यहाँ से अगर बात करें कैसर सीड की, तो कैसर सीड में हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से कैसर सीड का जो वायदा बाजार है वो सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसी खबरें भी निकल के सामने आई हैं कि कैसर सीड में ज़्यादा कुछ
बिजनेस ना होने से, कुछ ज़्यादा व्यापार ना होने से ये जो इसका जो बाजार है वो सीमित दायरे में तो देखने को मिला ही, लेकिन फसलें भी कम होने का अनुमान, ऐसे ही खबरें निकल के सामने आई हैं बाजारों के अंदर कि कैसा सीड की इस बार जो फसलें हैं वो कम हो सकती हैं। तो अब इसके जो इम्पैक्ट है वो कैसा सीड की कीमतों में तेजी पर कितना पड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, जो फसलें खराब होने की जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उसके बाद जो है वो तेजी का रुझान बन सकता है। लेकिन आप ये देखिए, अगर 4500 के ऊपर सस्टेन करता है तब इसके अंदर एक तेजी बन सकती है। जी, वहीं रूपा जी एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कमलेश ठक्कर जी, जिनका सवाल कैस्टर को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि क्या कैस्टर में 4350 के स्तर पर बाई करके चला जा सकता है? आप बना सकते हैं पोजीशन 4350 पर बाइंग की, लेकिन 4280 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर कपास और कपास खली की, तो हम दोनों में ही देख रहे हैं कि तेजी ही देखने को मिल रही है काफ़ी समय से। आपने बिनौला खल के अंदर यानी कपास खली के अंदर काफ़ी समय से निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह दी है, वहीं कपास के अंदर भी आपके जो टारगेट थे वो भी हिट होते हुए नजर आए। अब यहाँ से कपास के अंदर और कपास खली के अंदर आप कितनी तेजी आते हुए देखती हैं? देखिए, कपास खली में अभी भी तेजी है और अभी तो 2300 के आसपास है मार्केट, और अभी आप ऊपर में देखेंगे इसको 24 से 2420 तक ऊपर जा सकता है। जी, रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, रनीपा जय जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि क्या कॉटन सीड ऑयल के मार्च में करंट लेवल से बाई कर सकते हैं? देखिए, करंट लेवल से बाइंग नहीं, थोड़ा सा नीचे से बाई करें। मैंने कल भी बोला था, जब जी 2300 के नीचे था, 2260 2280 की रेंज में, तब वहां पर बाइंग करना चाहिए था। अगर आप करना चाहते हैं तो करंट लेवल से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस फिर बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी रुझान तेजी का ही है, थोड़ा वेट करें, 1-2 दिन में अगर नीचे आता है तो तब आप वहां पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। जी, रूपा जी जानना चाहेंगे कि एग्री कमोडिटीज के अंदर आज वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए, एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो आज मुझे लगता है कि आपको जीरा जो है वो 14,000 के पार जा सकता है, तो आप जीरे के अंदर आज बाइंग बनाकर चल सकते हैं। वहीं हल्दी के अंदर भी बाय ले सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर। 7800 का स्तर हल्दी भी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखा सकती है, तो हल्दी और जीरा के अंदर आप बाय करके चल सकते हैं। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि हल्दी और जीरा इनके अंदर आप आज बाई करके चल सकते हैं। हल्दी 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में दोबारा से उठती हुई नजर आ सकती है, वहीं जीरा आज के कारोबारी सत्र में 14,000 के लेवल पे पार कर सकता है, 14,000 तक के स्तर दिखा सकता है। तो ये तो बात करी थी हमने एग्री कमोडिटीज की।